नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जिस विधानसभा के परिसर में हम खड़े हैं उसी विधानसभा में कल नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया है और वो पूरा घटनाक्रम कल हम आपको दिखाते रहे हैं और उस घटनाक्रम से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं, जो जानकारियां हैं, वो हम आपसे साझा करते रहे हैं। अब ये तय हो गया है कि बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। यह भी तय हो गया है कि ये मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से होगा और यह भी तय हो गया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे और तकरीबन यह भी तय हो गया है कि उनके बेटे निशांत कुमार बिहार के अगले डिप्टी सीएम हो सकते हैं। खबर यह है कि नीतीश कुमार ने जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है, अपने सांसदों को बुलाया है, विधायकों और विधान पार्षदों को भी बुलाया गया है जाहिर तौर पर। तो विधानमंडल के सदस्यों के अलावा, विधायक और विधान पार्षदों के अलावा पार्टी के बड़े नेताओं और पार्टी के सांसदों को भी बुलाया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये बैठक निशांत कुमार के नाम पर सहमति बनाने को लेकर है या फिर इस बैठक में नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है उस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया या फिर जिस तरह से ये पूरा खेल हुआ, जिस तरह से नाराजगी है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं और कार्यकर्ताओं में इस फैसले के प्रति, और जेडीयू के नेता कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा है और अपनी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के खिलाफ भी गुस्सा है जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं में। तो क्या इस विस्फोट को देखते हुए किसी डैमेज कंट्रोल की कवायद है, कोई बीच का रास्ता निकालने की कवायद है, या ये बैठक सिर्फ एक औपचारिक बैठक है निशांत कुमार के नाम पर मुहर लगाने के लिए, ये पार्टी के नेताओं को ये सूचना देने के लिए, उनसे सहमति लेने के लिए, या फिर उनकी राय जानने के लिए कि निशांत कुमार को सरकार में बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, डिप्टी सीएम बनेंगे, उनके नाम पर सहमति बनाने के लिए। ये सारे सवाल हैं इस बैठक को लेकर। हालांकि इस बैठक पर हमारी निगाहें टिकी हुई होंगी और इस बैठक में जो भी होगा वो हम आपको बताएंगे। राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं और ये चर्चा है कि जनता दल यूनाइटेड के खाते में तो अब सीएम की कुर्सी नहीं रहेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे और अब तक जो नहीं हुआ कई सालों में वो होने जा रहा है। जेडीयू के पास चाहे जितनी सीटें, लेकिन सीएम की कुर्सी जेडीयू के पास रहा करती थी, लेकिन अब जेडीयू के कोटे में सीएम की कुर्सी नहीं रहेगी। तो जनता दल यूनाइटेड के कोटे से 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। महत्वपूर्ण विभाग जेडीयू के कोटे में हो सकता है। गृह मंत्रालय जैसा बड़ा विभाग, महत्वपूर्ण विभाग अब जेडीयू के पास होगा। आपको याद होगा, आपसे कुछ महीने पहले ही सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी संभाली थी और नीतीश कुमार ने कभी सुशील मोदी के लिए भी ये विभाग नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से कोई भी व्यक्ति या नीतीश कुमार चाहे जिस गठबंधन का हिस्सा रहे, किसी भी गठबंधन में वो रहें, लेकिन गृह मंत्रालय अपने सहयोगी दल को नहीं दिया, सहयोगी दल के किसी नेता को गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी नहीं दी। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने छोड़ा था, उनको गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी दी थी। तो क्या ये मंत्रालय वापस अब जेडीयू के पास होगा, ये बड़ा सवाल है। तो नई सरकार का गठन होने जा रहा है, इसकी घोषणा एक तरह से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दी है। कल एक तरफ जब अपने नामांकन से पहले उनके घर के बाहर जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेता हंगामा कर रहे थे, वो इस बात पर नाराजगी जता रहे थे कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, उनको राज्यसभा नहीं जाना चाहिए। तब दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने ट्वीट करके ऐलान किया था कि वो राज्यसभा जा रहे हैं और अपनी इच्छा से जा रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि वो राज्यसभा जाएं और इसके साथ ही उन्होंने नई सरकार के गठन की बात भी अपने ट्वीट में लिखी थी। तो ये साफ हो गया है कि नई सरकार का गठन होने जा रहा है। लेकिन इस नई सरकार का स्वरूप क्या होगा, इस नई सरकार का आकार किस तरह से होगा, नई सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार करने में काफी माथापच्ची की जा रही है, काफी पेचीदगियां हैं। स्पीकर की कुर्सी को लेकर पेचीदगी है, यह भी चर्चा चल रही है। गृह मंत्रालय को लेकर पेचीदगी है, रस्साकसी है, यह भी चर्चा चल रही है। हालांकि जब नई सरकार का गठन होना है और भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की ही चल रही है, एक तरह से ये दिख रहा है, तो फिर पेचीदगी जैसी कोई बात है भी या नहीं है। तो देखना होगा कि बिहार में जेडीयू की जो विधानमंडल दल की बैठक है, नीतीश कुमार ने अचानक जो सीएम आवास में आज शाम 5 बजे बैठक बुलाई है, उस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है। क्या
जो बात, जो गणित सीधा दिख रहा है या जो बात साफ तौर पर दिख रही है वही होता है सीधे तौर पर, और जिस तरह की चर्चा है वही होता है, या कोई अप्रत्याशित चीज भी निकलकर सामने आएगी, कुछ अप्रत्याशित मामला भी निकलकर सामने आएगा इस बैठक से। इस पर भी निगाह बनाए रखने की जरूरत होगी, इस पर भी निगाह बनी रहनी चाहिए। तो जेडीयू की जो विधानमंडल की दल की बैठक है उस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिर आपको बता दें, शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होनी है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के विधायकों, विधान पार्षदों और जो बड़े नेता हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, पार्टी के सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।